नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूँ अपने प्यारे चैनल नॉलेज विद अंकित पर। आइए हरदेव बाहरी के बुक के माध्यम से हम लोग प्रशासनिक हिंदी और शब्दावली करते हैं, जो आरओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा बहुत नज़दीक है तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। लिखा है एबेंडनमेंट मतलब होता है परित्याग, एबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण, एब्सेंटेइज्म मतलब होता है अनुपस्थिति, प्रवृत्ति या अन्यत्र वासिता, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस मतलब पद स्वीकृति, एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब दुर्घटना बारंबारता, ए कंप्लाइंग लेटर मतलब सहपत्र, अकाउंट सर्किल मतलब लेखा मंडल, अकाउंट हेड मतलब लेखा शीर्ष, इक्विटांस रोल मतलब भुगतान पंजी, एक्शन एज इन एक्टिंग डायरेक्टर मतलब कार्यकारी, एक्शन प्लान मतलब कार्य योजना, एक्ट ऑफ गॉड मतलब दैवी घटना। आगे देखते हैं। एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन भूल चूक, एडिएशन एंड अल्टरेशन परिवर्तन और परिवर्धन, एड हॉक क्लेम मतलब तदर्थ दावा, एडजर्नमेंट मोशन मतलब स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, एडजुकेट मतलब होता है न्याय निर्णय करना, एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट मतलब होता है अधिक भुगतान पर समायोजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड मतलब निधि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब होता है प्रशासन कार्य या प्रशासकीय कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मतलब होता है प्रशासनिक उपाय, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है वयस्क मताधिकार, एड वैलोरम मतलब होता है यथा मूल्य या मूल्यानुसार, एड वैलोरम ड्यूटी मतलब होता है यथा मूल्य शुल्क। उसके बाद देखते हैं। लिखा एडवर्स एंट्री मतलब होता है प्रतिकूल प्रविष्ट, एडवाइस नोट मतलब होता है सूचना पत्र, एडवाइजरी एट्रीब्यूशन मतलब सलाहकारी विवाचन या सलाहकारी मध्यस्थ निर्णय, एज ऑफ सुपर एनुएशन मतलब होता है अधिवार्षता आय, एग्रारेंडिजेंटमेंट मतलब होता है विवर्धन या अतिकथन, एग्रीकल्चर इनपुट्स मतलब होता है कृषि निविष्टियां। आगे देखते हैं। आगे लिखा है एयर कंडीशनर्ड स्लीपर क्लास मतलब वातानुकूलित साइका श्रेणी, अलार्म मतलब होता है आपातकालीन खतरे खतरे का संकेत, एमोर्टलाइजेशन मतलब होता है एमोर्टाइजेशन ऑफ डेप्ट मतलब ऋण मुक्ति। ठीक है। इनहेलिएशन मतलब होता है सर्वनाश, एनोटेशन मतलब होता है टिप्पण लेखन टीका या आख्या या व्याख्या, एनोमोलस पोजीशन मतलब असंगत स्थिति, एंटीसेप्टरी मतलब होता है पूर्वानुमानित। आगे देखते हैं। एप्लेट पावर मतलब होता है अपीली शक्तियां, अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी ऑफ द कैबिनेट मतलब होता है मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति, अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स मतलब मिसिल विन्यास, एज इज एज वेयर एज का मतलब जहां है जहां है, जैसा है जहां है इसका मतलब होता है। ठीक है। एज परिजन मतलब होता है लांछन, एड प्रीमियम मतलब होता है बढ़े मूल्य पर एड प्रीमियम, अटैचमेंट ऑफ अर्निंग मतलब होता है कमाई की कुर्की, ऑस्टेरिटी मतलब होता है मितोपभोग या सादगी, एवरेज इमोलूमेंट्स मतलब होता है औसत परिलब्धियां, एवाउस्ड एज मतलब घोषित आय, एक्सियोम मतलब स्वयं सिद्ध, बैकआउट मतलब मुकर जाना, बैकअप मतलब होता है बैकअप या आपातोपयोगी। ठीक है। बैड बार्गेन मतलब घाटे का सौदा, बैड डिप्ट मतलब डूबी रकम। आगे देखते हैं। बैलिस्टिक एक्सपर्ट मतलब होता है प्रक्षेपकी विशेषज्ञ, बनिशमेंट मतलब देश निकाला, बैंड रिकॉन्साइलेशन मतलब होता है बैंक समाधान, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, बैंक स्क्रॉल मतलब बैंक पत्रक या बैंक स्क्रॉल, बेयर डेनियल मतलब होता है कोरा प्रत्याख्यान या साफ इंकार, बेस कॉइन मतलब खोटा सिक्का, बेसिक इंटेलिजेंस मतलब होता है आधिकारिक सूचना। आगे देखते हैं। बीट गार्ड मतलब होता है गश्ती गारद, बेल हॉप मतलब होता है सूचक, बिलो पर मतलब होता है अमूल्य पर, बीक्वेस्ट मतलब वसीयत करना या वसीयत द्वारा देना, बीक्वेस्ट मतलब वसीयत, बेवरेज मतलब होता है पेय। आगे देखते हैं। ब्लैक मनी मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी मतलब होता है काली अर्थव्यवस्था, ब्लैंकेट डील मतलब व्यापक सौदा, बुक कीपर मतलब होता है मुनीम बही खाता लिखने का कार्य, बॉटम लाइन मतलब निष्कर्ष पंक्ति या नीचे की पंक्ति, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार भंग, ब्रेकअप मतलब होता है ब्यौरा, ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब होता है अग्रानीत, बफर मतलब होता है बफर, बाई बैक मतलब होता है प्रतिक्रय। आगे देखते हैं। कॉलिंग मतलब होता है व्यवसाय या आजीविका, कंपिटेंशन मतलब फी मतलब होता है प्रति व्यक्ति शुल्क या कैपिटेशन, कैपिटुलेशन मतलब होता है आत्मसमर्पण पत्र, कैरीड डाउन मतलब अधोन्नति तल या तल शेष, कैरीड फॉरवर्ड मतलब अग्रनीत,
कैरिंग कॉस्ट मतलब होता है रखाव लागत। कैश चेस्ट मतलब तिजोरी या नकदी। कैश डिस्काउंट नकदी छूट। कैश रजिस्टर मतलब होता है कैश रजिस्टर। सीलिंग एज ऑफ प्राइस मतलब होता है उच्चतम सीमा। सेंट्रल सेस मतलब केंद्रीय उपकर। सिसेशन मतलब होता है समाप्ति। चार्ज अफेड मतलब कार्य दूत। चार्टर मतलब भाड़े पर लेना या चार्टर। सिविल सूट मतलब दीवानी मुकदमा या दीवानी सिविल वाद। क्लॉकवाइज मतलब होता है दक्षिणावर्त। आगे देखते हैं। आगे लिखा है क्लोजिंग बैलेंस मतलब रोकड़ बाकी या शेष राशि। सोरेशन मतलब होता है बल प्रयोग करना। कमेंसुरेट मतलब होता है अनुरूप, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप मतलब संप्रेषणाभाव। कम्युनिकेटेड लीव मतलब होता है परिवर्तित छुट्टी। कम्यूटर मतलब दैनिक यात्री। कंपेंसेशन मतलब होता है अनुकंपा। आगे देखते हैं। कंपेंडियम मतलब होता है सार संग्रह। कंपेंसेशन मतलब होता है प्रतिपूर्ति या प्रतिकर या मुआवजा। कम्प्लीमेंट्स मतलब होता है समादर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है मानार्थ। कंप्रेशन मतलब होता है संपीड़न। कंपल्सरी लिक्विडेशन मतलब होता है अनिवार्य परिसमापन। कंप्यूटर फ्रेंडली मतलब कंप्यूटर मित्र। कंसाइलेशन मतलब होता है सुलह। कंकरेंट ऑडिट मतलब होता है समवर्ती लेखा परीक्षक। कंडोन मतलब माफ करना। कन्फेसस मतलब होता है इकबाल या स्वीकृति। आगे देखते हैं। कन्फिस्केशन मतलब होता है अधिग्रहण या जब्ती। कनिवांस मतलब होता है मिली भगत या मौन अनुकूलता विधि। कंस्क्रिप्शन मतलब होता है अनिवार्य सैनिक भर्ती। कंसिजनी मतलब होता है प्रेषिती। कंटागुअस मतलब होता है सांसर्गिक। कंटामिनेशन मतलब होता है संदूषण। कंटामिनेशन। कांटीजेंसीज मतलब होता है आकस्मिक व्यय। कंटाब्रैंड मतलब होता है विनिषिद्ध। कंट्रावेंशन मतलब होता है उल्लंघन। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्ध करना। कन्वाय नोट मतलब वाहन पत्र। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब होता है उपशमन अवधि। कॉर्नर मतलब होता है मृत्यु समीक्षक। कैरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है तद अनुरूप या तद अनुसार। आगे देखते हैं। कोरोबरेट मतलब संपुष्ट करना। कॉस्ट ओवरम मतलब होता है लागत संलग्न। काउंटर बिड मतलब जवाबी बोली होता है। काउंटर चार्ज मतलब होता है प्रत्यारोप। काउंटर फिट कॉइन खोटा सिक्का या जाली सिक्का। कप मतलब होता है आकस्मिक राज परिवर्तन तथा पलट। कवरिंग लेटर मतलब सहपत्र। क्रीमी लेयर मतलब नवनत वर्ग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। क्रेडिट स्क्रॉल मतलब जमा पत्रक। क्रीम डेढ़ लाख क्रीम मतलब उत्तमोत्तम। क्रॉस वोटिंग मतलब पक्षांतर मतदान। क्रूशियल डेट मतलब निर्णायक तिथि। सर्कुलर वीट मतलब आत्मवृत्त। कट मोशन कटौती प्रस्ताव। कट ऑफ डेट विभेदक तिथि। साइपर टेलीग्राम मतलब होता है, साइपर टेलीग्राम का क्या मतलब होता है, बीज लेख तार होता है। आगे देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग मतलब होता है डाटा प्रक्रम। डेट ऑफ डिस्चार्ज मतलब कार्य मुक्ति की तारीख। डेटिंग मतलब तिथि निर्धारण काल निर्धारण। डे बुक मतलब होता है रोम नामचा। डेट अकाउंट मतलब होता है निष्क्रिय खाता। डेट वेट मतलब होता है कुल भार। डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी मृत्यु सह निवृत्ति उपादान। आगे देखते हैं। डी ऑथराइजेशन मतलब होता है प्राधिकार निरसन। डी कैटेगराइजेशन मतलब कोट निरसन। डिसीज्ड मतलब होता है मृत मृतक या दिवंगत। डी कोड मतलब कूटवाचन। डिकोरम मतलब शिष्टाचार शालीनता या मर्यादा। डी फेस मतलब विरूपित करना। डिफैक्टो मतलब होता है वस्तुतः। डिफॉल्केशन मतलब होता है गमन। डिफॉल्ट मतलब चूक व्यतिक्रम बकाया। डिजोर मतलब होता है विद्या। डेलीगेटेड अथॉरिटी मतलब प्रत्यायोजित प्राधिकार। डेलीगेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का प्रत्यानोजन। डी लाइसेंसिंग मतलब होता है लाइसेंस रद्द करना, कहते हैं ना डी लाइसेंसिस कर दिए भाई। आगे देखते हैं। ड्यूमेरेज मतलब विलंब शुल्क या डेमरेज। डिनोमिनेशन मतलब होता है अभिधान। डी नेवो मतलब होता है नए सिरे से। डिपार्टेशन मतलब होता है देश निकाला। डिपोज मतलब होता है अभिसाच। डिप्रिसिएशन मतलब होता है मूल्य ह्रास है। आगे देखते हैं। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य की अवहेलना। डी रिजर्वेशन मतलब होता है वी आरक्षण। डेस्टिट्यूट मतलब निराश्रित। डिटेंशन मतलब होता है नजरबंदी निरोध या रुकौनी। डेट्रीमेंट मतलब होता अहित। डाइस नॉन मतलब आकार तिथि या आकार दिवस आकार दिन। डिफरेंशियल रेट से मतलब विभेदक करें।
डिसएप्रोबेशन मतलब होता है अनुमोदन, नापसंदगी या असम्मति, ठीक है। डिसबैंड मतलब तोड़फोड़ या भंग करना। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा या छूट। डिस्क्रिशनरी ग्रांट मतलब होता है विवेकानुदान। आगे देखते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब होता है विवेकाधिकार या स्वच्छा निर्णय अधिकार। डिसफिग्योर मतलब होता है विरोपित करना। डिसऑनर मतलब होता है अस्वीकार करना, नकारना। डिसमिस मतलब पदच्युत करना, बर्खास्त करना। डिसरप्शन मतलब होता है, डिसरप्शन मतलब क्या होता है विचित्र करना या विछन्नता। डिसेंट मतलब होता है विमति या विसम्मति। डिससर्विस मतलब होता है अपकार। डिस्ट्रेस मतलब होता है विपत्ति या दुख। डिक्टो मतलब यथोपर या जैसा ऊपर है। डिविडेंड मतलब लाभांश। डिवीजन बेंच मतलब होता है खंड। डॉक मतलब गोदी। डोल मतलब होता है निर्वाहन दान। डोमिसाइल मतलब होता है अधिवास। डॉर्मेट्री मतलब होता है शयनशाला। डिवेटेलेटिंग डिवेटेलिंग मतलब होता है डबल चूक या क्रम वेशन। डाउन पेमेंट मतलब होता है तत्काल अदायगी। ड्रास्टिक मेजर मतलब होता है कठोर कार्रवाई। आगे देखते हैं, डाई प्रमोशन मतलब होता है निर्लाभ पदोन्नति। ड्यू मतलब देय, प्राप्य या नियत। ड्यू डेट मतलब नियत तिथि। डाइंग डिक्लेरेशन मतलब मृत्युकालीन कथन। एक ईयर मार्क मतलब होता है उद्धृत करना, अलग से चिन्हित करना। अर्नेस्ट मनी मतलब बकाया या अग्रिम धनराशि। इकोनॉमी स्लिप मतलब होता है किफायती पर्ची। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी या कारगर। इलोक्वेंस मतलब होता है वाक्पटुता। इल्यूसिडेशन मतलब होता है विशदीकरण। इम्बॉस मतलब होता है अधिकृत सील लगाना, समुद्र मृत। इम्पानेल्ड ऑफिसर मतलब नामिकत अधिकारी। इम पैनलमेंट मतलब होता है नामिकायन पैनल बनाना, ठीक। इन बोल मतलब होता है एक साथ। इन क्लेयर टेलीग्राम का मतलब होता है शब्दबद्ध तार। आगे देखते हैं, इनक्लेव मतलब विदेशी अंतः क्षेत्र या इनक्लेव। इनकम्बरेंस मतलब होता है विलंघन, विधि या भार। इंडोर्स मतलब पृष्ठांकन करना, बीचान करना, सही करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनडाउनमेंट मतलब होता है विन्यास। इनलिस्ट मतलब भर्ती करना। इंथ्रस्ट मतलब सौंपना। एंट्री मतलब प्रविष्ट या इंद्राज। इम- उसके बाद लिखा है इफेमेरल फाइल मतलब होता है अल्पकालीन मिसिल। इपिटोम मतलब निष्कर्ष या सार। इरेटा मतलब होता है शुद्धि पत्र। इरेटा मतलब क्या होता है शुद्धि पत्र। इरर्स एंड ओमिनिशन एक्सपेक्टेड होता है भूल चूक या लेनी देनी। स्केलेटिंग मतलब होता है बढ़ती हुई या समय उपरांत। स्टेट मतलब संपदा। इटिक्विटे मतलब होता है शिष्टता। इवेंचुअल रेमेडी मतलब होता है अंतोपचार। आगे देखते हैं, इवरेंस पे मतलब होता है पृथक्करण चेतन। इक्स कैडर पोस्ट मतलब होता है संवर्ग बाय, कार्डर बाय, ठीक है। एक्सेम्पलेरी बिहेवियर मतलब होता है अनुकरणीय व्यवहार। एक्स ग्रेटिया ग्रांट मतलब अनुग्रह अनुदान। एग्जिम मतलब आयात निर्यात। ई एक्स इंडिया मतलब क्या होता है भारत से बाहर। एग्जिट पॉलिसी मतलब बहिर्गमन नीति। एक्स ऑफिसियो मतलब होता है पदेन। एक्सोनरेट मतलब होता है आरोप मुक्त करना। एक्स पार्टी मतलब होता है एक पक्षी। एक्सपार्टिएशन मतलब होता है देश निकाला, देश निष्कासन। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब होता है कार्योत्तर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आने के चांसेस हैं। एक्सटॉर्रेशन मतलब उद्दापन या धन ऐंठना। फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य। फैक्ट फाइंडिंग मतलब होता है तथ्यान्वेषण। फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब होता है लेखा मिथ्याकरण। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब साध्यता रपट। फियदर जो है बिडिंग मतलब होता है अधिरोजगार। फीडबैक मतलब होता है पुनर्भरण या प्रतिपुष्टि। फीसीटीएस मतलब होता है फर्जित या कल्पित। फाइलिंग क्लर्क मतलब फाइलकार। फिंगरप्रिंट मतलब क्या होता है अंगुल छाप होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है फायर फाइटिंग मतलब होता है अग्निशमन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब प्रथम आवक प्रथम जावक। फिक्सल मतलब होता है राजकोषी। फिक्चर्स मतलब होता है जुड़नार। फ्लैट रेट मतलब सपाट दर। फ्लाई लीफ मतलब फ्लाई लीफ कोरा पन्ना। फॉलो अप मतलब होता है अनुवर्तन। फोर फिट मतलब धोखा खो देना या जब्त करना, ठीक है। फोर फाइल मतलब ताउम्र या जीवन पर्यंत। फॉर्टिटियस सरकमस्टेंटेस मतलब होता अप्रत्याशित घटना। फॉरवर्डिंग लेटर मतलब अग्र प्रेषण पत्र। फ्री होल्ड का क्या मतलब होता है पूर्ण स्वामित्व। फ्री ऑन बोर्ड मतलब पोत पर्यंत निःशुल्क। आगे देखते हैं, आगे लिखा है फ्री ऑन बोर्ड मतलब पोत पर्यंत निःशुल्क। फ्री ऑन रेल मतलब रेल पर्यंत निःशुल्क। फ्री राइडर मतलब संघेतर लाभार्थी। फ्रीज मतलब होता है कीलन।
फ्रेश रिसिप्ट नई पावती। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट मतलब अस्थायी बेरोजगारी। जनरल बॉडी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साधारण निकाय, जनरल बॉडी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा। जीनियस ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा की प्रकृति। ग्लेरिंग मतलब सुस्पष्ट। गोल्डन हैंडशेक मतलब होता है स्वर्णिम विदाई। गुड ऑफिसेस मतलब मध्यस्थता। गवर्नमेंट स्टेट मतलब होता है राज संपदा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न भारत सरकार का प्रतिष्ठान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग भारत सरकार का उपक्रम। ग्रेजुएटेड टैक्सेशन क्रमवर्धी कराधान। ग्रेंट इन एड मतलब सहायता अनुदान। ग्रेपेवाइन मतलब अपुष्ट समाचार। ग्रेट्युटी मतलब होता है उपादान। ग्रीन हैंड मतलब अनाड़ी। ग्रॉस एब्यूज मतलब घोर दुरुपयोग। आगे देखते हैं, आगे लिखा है ग्रुपिंग एंड द ग्रेडिंग, वर्गीकरण और कोटिकरण या वर्गीकरण और कोटिंगकरण। देखिए यह खत्म होता है, अगले वीडियो में और बना देंगे, ठीक है।